कौमों का उरूज और कौमों का ज़वाल, ये बहुत बुनियादी जो है वो फ़लसफ़ा है। और ये तारीख़ के वो ख़ूबसूरत औराक के अंदर अनमिट नकूश मौजूद है कि दुनिया के अंदर लोग, दुनिया के अंदर कौमें हमेशा उरूज पर भी गई हैं और उसके बाद ज़वाल पजीर भी हुई है। कौमें उरूज पर भी जाती है, उसके बाद ज़वाल पजीर भी होती है। कौमें तरक्की भी करती है, फिर कौमें तनज़्ज़ुली का शिकार भी होती है। किसी बड़े जलसे और कॉन्फ्रेंस की ये खूबसूरती होती है कि मेहमान हर 5 मिनट के बाद तशरीफ़ लाते हैं और ख़तीब को एग्ज़ाम हॉल में जो इम्तिहान की दुश्वारियाँ हैं उससे ज़्यादा दुश्वारियाँ उसे उस वक्त मैसर आती है कि जब हर 5 मिनट के बाद कोई बुज़ुर्ग आते हैं, फिर सबकी तवज्जो उस बुज़ुर्ग की तरफ होती है, फिर उसके बाद तकरीर की तरफ होती है। थोड़ी देर आप भी बर्दाश्त कीजिए, मैं भी बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन ये तो हमें करना ही होगा, इसलिए कि ये मेरे मसलक का इतना खूबसूरत इम्तिजाज है, इतना खूबसूरत इतनी खूबसूरत ये रस्म है कि आने वालों के इस्तकबाल के लिए उठने की बरकतें अगर लोगों को पता चल जाए तो शायद उठने वाले हमेशा उठे रहें, कोई बैठने की कोशिश न करें। बहरहाल, लेकिन हम एक बार दुरूशी पढ़े, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। यार एक बात और अर्ज़ करूँ, बहुत खूबसूरत सी बात याद आ गई कि तफसीर बहरुल मव्वाज, ये हमारे मुर्शिद हुजूर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मायानाज खलीफा और शागिर्द हज़रत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी की लिखी हुई तफसीर है। और काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी वो आलिम रब्बानी है कि जो आलिम भी थे और आरिफ भी थे। रसूलुल्लाह की इनसे मुलाकातें साबित है, हुजूर अलैहिस्सलाम से इन्होंने मुलाकात करने का शरफ हासिल किया है। तफसीर बहरुल मव्वाज के अंदर काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी हदीस पाक नकल करते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि तुम किसी का भी बेटा आए, चाहे बैठे रहो चाहे खड़े रहो, आका इरशाद फरमाते हैं मगर जब मेरे बेटों को देखना तो उठ करके खड़े हो जाया करना। मैं ये तुम्हें नसीहत करता हूं। ये काजी साहब ने लिखा। और दूसरी हदीस पाक जिसे इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं तफसीर अलम नशरा के अंदर, अगर कोई सैयद को देखकर बैठा रहे उठकर खड़ा ना हो तो अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देता है। अगर लाइलाज बीमारियों से बचना है, हुजूर की आल के लिए खड़े रहना सीखो, अल्लाह लाइलाज बीमारियों से महफूज रखेगा। एक नहीं ऐसी हजारों तकरीरें हम सैयदों के क़याम पे कुर्बान करते हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अर्ज ये कर रहा था, यहाँ इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, हज़रत मुफ्ती आज़म गुजरात मौजूद हैं, शेर गुजरात मौजूद हैं, मशाइख़ गुजरात मौजूद हैं, उलमाए गुजरात मौजूद हैं, और ये इल्मी बेमाया का इंसान आपके सामने मुझे बिठाया गया गुफ्तगू के लिए। मैं एक बात आपके सामने मुकद्दमा रखना चाहता हूं। अहमदाबाद वालों, गुजरात की सरजमीन पर मरकज़े इल्म में रहने वालों, तुम्हें पता है कौमों के उरूज और ज़वाल की दास्तान क्या है। कौमें उरूज पाती है, फिर ज़वाल पजीर हो जाती है, कौमें उठती है, फिर उसके बाद बैठ जाती है, कौमें तरक्की करती है, फिर तनज़्ज़ुली का शिकार होती है। ये बात आपने हमेशा पढ़ा होगा, लेकिन एक बात ये भी याद रखना, इस्लाम ने जो उरूज हमें सिखाया है, कौमें दौलत की बुनियाद पर उरूज पाती है, कौमें तहजीब की बुनियाद पर उरूज पाती है, कौमें तमद्दुन की बुनियाद पे उरूज पाती है, कौमें अच्छे लिबास की बुनियाद पे उरूज पाती है, कौमें तिजारत की बुनियाद पे उरूज पाती है। लेकिन इस्लाम ने जो दास्तान उरूज की तारीख सब्त की है, न दौलत की बुनियाद पर, न शोहरत की बुनियाद पर, न तहजीब की बुनियाद पर, न तमद्दुन की बुनियाद पर, न लिबास की बुनियाद पर, न ज़बान की बुनियाद पर, न खित्ते की बुनियाद पर, न कबीले की बुनियाद पर, इस्लाम ने जो हमें उरूज के अंदाज सिखाए हैं वो सिर्फ तालीम की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, कलम की बुनियाद पर, दवात की बुनियाद पर। इसलिए कि जो कौमें दौलत के भरोसे उरूज पाती है, दौलत छीन ली जाती है तो उरूज भी खत्म हो जाता है, मगर इल्म वो दौलत है, न कभी छीना जा सकता है, न कभी चुराया जा सकता है, न कभी लूटा जा सकता है। इसलिए
जो दौलत की बुनियाद पे इज्जत हासिल करेगा, उरूज हासिल करेगा, दौलत गई, उरूज चला गया, इल्म कभी नहीं जाता। इल्म सीने में कब्र के अंदर महफूज हो जाता है, इल्म सीने के अंदर कब्रों तक जाता है। और मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि दौलत की हिफाजत दौलतमंद को करना पड़ता है और इल्म और अहले इल्म की हिफाजत करता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, यहाँ एक बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, जब तक कौम मुस्लिम इल्म के करीब थी, ये कौम उरूज पजीर थी। जब से इस कौम ने इल्म से अपने रिश्ते को कमजोर कर लिया है, जब से ये कौम अल्लाह अकबर कलम और दवात से रिश्ता जोड़ने की बजाय ये कौमें अल्लाह अकबर म्यूजिक से, गानों से, फिल्मों से, मोबाइल से, फेसबुक और यूट्यूब से रिश्ता जोड़ चुकी है। जिस कौम के हाथों में कलम था, जिस कौम के हाथों में किताब थी, उस कौम ने जब से अल्लाह अकबर कलम और दवात से रिश्ते को तोड़ दिया, अल्लाह ने इस कौम को इज्जत से महरूम कर दिया, अल्लाह ने इस कौम को उरूज से महरूम कर दिया। आपको पता है मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया इस पर तवज्जो दे रही है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अल्लाह अकबर। दुनिया आज बेटी को पढ़ाना चाहती है, ट्रक के पीछे तख्तियां लगी है, कारों के पीछे तख्तियां लगी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज मैं आपके सामने एक आरिफे बिल्लाह के कदमों में यहां बैठकर बताना चाहता हूं, 1450 साल के बाद आज लोग लिख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 1450 साल पहले मुस्तफा जान रहमत ने बेटी बचा कर भी बताया और बेटी पढ़ा कर। वाह 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 वाह। फरमाए, पता चला मुसलमानों, औरों की फिक्र 1450 साल के बाद जहां पहुंचती है, 1450 साल के बाद लोगों की फिक्र जहां पहुंचती है, 1450 साल पहले मुसलमानों के कदम उससे गुजर चुके होते हैं। जुमले पे गौर करना, लोगों की सोच जहां 1450 साल के बाद पहुंचती है, मुसलमानों के कदम वहां से 1450 साल पहले गुजर चुके होते हैं। यही मुकद्दमा रखकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जरा तवज्जो करें, लोग कहते हैं इस्लाम तो बेटियों पे जुल्म करता है, इस्लाम तो बेटियों को दूसरे नंबर का दर्जा देता है, इस्लाम तो ये कहता है और वो करता है। मैं आपको बताऊं, जब औरों की बेटियां इल्म हासिल करने के जुर्म में फांसी दी जा रही थी, चिताओं पे जलाई जा रही थी, आग में डाली जा रही थी, चमड़ियों के अंदर बच्चियों को इस बुनियाद पे जलाया जा रहा था कि वो इल्म हासिल नहीं कर सकती, उस वक्त तो मुसलमानों की बेटियों का क्या हाल था। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं, जरा गौर करें एक जुमला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज से 1450 साल पहले रसूलुल्लाह ने बेटी कैसे बचाया? जब लोगों की बेटियां बाप के हाथों से गड्ढे खोद करके जिंदा दफन की जा रही थी, उस वक्त तो रसूलुल्लाह अपनी शहजादी के लिए उठ करके खड़े हो रहे थे और फरमाते थे, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरा अब्दुल्ला भी कुर्बान हो जाए, मेरी आमिना भी कुर्बान हो जाए, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए। ये तो बेटी बचा करके बताया। अल्लाह अकबर। याद रखना, एक बात आपको अर्ज करूं, इंसान मूड में होता है बहुत सारे काम करता है, और मूड में होता है तो बहुत सारे काम नहीं करता है। कभी मूड ऑफ होता है तो भी बहुत सारे काम करता है, और जब मूड ऑफ होता है तो बहुत सारे काम नहीं भी करता है। मिसाल के तौर पे, मूड में है तो मुस्कुराएगा, गुस्सा नहीं करेगा, मूड ऑफ है तो गुस्सा करेगा, मुस्कुराएगा नहीं, ये बात है ना। लेकिन अल्लाह अकबर, एक इंसान वो होता है कि मूड कैसा भी हो, जिसको वो अपने लिए लाजिम समझता है वो काम हमेशा करता है, मूड अच्छा हो या बुरा हो। अल्लाह अकबर। ये सिर्फ समझाने के लिए कहा, मिलाने के लिए नहीं कहा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने जब जब देखा रसूलुल्लाह को, जंग का माहौल हो, अमन का माहौल हो, खुशी का माहौल हो, गम का माहौल हो, सुकून का माहौल हो, माहौल कैसा ही हो, जब जब रसूलुल्लाह की शहजादी हुजूर से मिलने आया करती थी, हुजूर उनके लिए उठ करके खड़े हो जाया करते थे और उसके बाद कहते थे, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ये तो बेटी बचा कर बताया, और बेटी को पढ़ाया कितना?
अल्लाह के रसूल ने कितना पढ़ाया बेटी को। एक बात हमारे उलमा जानते हैं, एक रिवायत अक्सर आप मुहर्रम शरीफ में सुनते होंगे, ये फातिमा बिदातो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये हुजूर ने कब कहा, पस मंजर क्या है, पेश मंजर क्या है? इसलिए कि हदीस का कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है ना। आयत मुबारका का शान नुज़ूल होता है, बैकग्राउंड होता है, और जो चीजें बैकग्राउंड में बोली जाती है वो हमेशा याद रहती है। तो ये तो हदीस हम हमेशा सुनते हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने ये कब कहा था, इसका पस मंजर क्या है? तो आपसे मैं बताऊं, हुजूर की बेटी को हुजूर ने पढ़ाया कितना, तवज्जो फरमाएं, हुजूर ने कितना पढ़ाया, ध्यान दीजिए। आज हम अपनी बेटियों को तो जाने दीजिए, बेटों को भी नहीं पढ़ा रहे। मालदार कहते हमें पढ़ाने की क्या जरूरत है, इसलिए मैं तो करोड़पति हूं, मुझे पढ़ाने की क्या जरूरत है। गरीब कहते हैं मौलाना तालीम महंगी है इसलिए मैं नहीं पढ़ा सकता। मेरी बात याद रखना, जिस कौम के हाथों से कलम छीन लिया जाता है वो कौमें मुर्दा हो जाती। जिंदा और मुर्दा कौम में फर्क यही है, जिंदा कौमों के हाथों में कलम होता है, मुर्दा कौमों के हाथों में कलम नहीं होती। एक बात आपको बताऊं, आप कोई मुर्दा हो, कितने बड़े मर्तबे का मुर्दा हो, मुर्दे के यहां आपको सब मिलेगा, कलम नहीं मिलेगा। देख लीजिए, कितना ही बड़े मर्तबे का मुर्दा हो, जरा गौर कीजिए आप। और इस फलसफे को मुझे हैरत है कि उलमा ने तो बयान ही किया, हजरत बहादुर शाह जैसे बादशाह ने भी इसको बयान किया। और यह भी सुनिए कि बादशाहों के पास कितना इल्म था। आज थोड़ी सी फैक्ट्री है, कारोबार अच्छा है, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अब मौलाना पढ़ा के क्या मिलेगा? मेरे भाई ये बात याद रखना कि पढ़े लिखे लोगों के अंदाजे तिजारत में और अनपढ़ लोगों के अंदाजे तिजारत में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़ा लिखा आदमी तकरीर करेगा, अनपढ़ तकरीर करेगा, तो उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। अनपढ़ मुकर्रिर तो बन सकता है, लेकिन जो पढ़े लिखे के पास क्वालिटी है वो अनपढ़ के पास नहीं होगी। खाने का अंदाज देखें, अनपढ़ के खाने का अंदाज अलग होगा, पढ़े लिखे के खाने का अंदाज अलग होगा। आप बताएं, मुझे एक बहुत पढ़े लिखे की बात याद आ रही। हुजूर बंदा नवाज गेसु दराज एक मर्तबा बैठे हुए हकीम के पास, और उस हकीम के पास एक हिंदू आता है, उसका नाम बन्नू था। हकीम जी ने कहा, अबे बन्नू बाद में आना, अभी मेहमान बैठे हुए हैं। तो सरकार बंदा नवाज उसके जाने के बाद कहते हैं, हकीम साहब आप भी अबे बोलते हो? आलिम की सोच देखें, आलिम की सोच देखें। मैं यही तो रोना रो रहा हूं, जब तक हमारे मिंबरों पर उलमा थे गुफ्तगू कितनी नपीतुली थी। हमारे मिंबरों पे जब तक उलमा थे, स्टेज पे कभी झगड़ा नहीं देखा होगा, स्टेज पे कभी आपने किसी को हंसी मजाक करते नहीं देखा होगा, स्टेज पे कभी किसी को मोबाइल में गेम खेलते नहीं देखा होगा। जब से मिंबरों पर अहले इल्म की बजाय अहले दुनिया का कब्जा हो गया, उकाबों के नशे मन पे है जागों का बसेरा, तो देख लीजिए आज मिंबर मजाक बन रहे हैं। जब तक हमारे मिंबरों पर निजामी जैसा आलिम था, हमारे मिंबरों पर जब तक के हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसा आलिम था, हमारे मिंबरों पे जब तक हाफिज मिल्लत जैसा आलिम था, हमारे मिंबरों पे जब तक अल्लाह अकबर अल्लामा आसी जैसा, अल्लामा अरशदुल कादरी जैसे ये उलमा मौजूद थे, मुहद्दिस आजम और मुफ्ती आजम जैसे उलमा मौजूद थे, बदअकीदा आता था, सुन के नहीं स्टेट का डिसिप्लिन देख करके सुन्नी हो जाया करता था। वाह वाह, ये कि उलमा है, इल्म वाले इल्म। इसीलिए तो कुरान कहता है, हल यस्तविल्लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, अनपढ़ और इल्म वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। अबे बोला, अबे हकीम जी ने अबे बोला। बंदा नवाज फरमाते, हकीम साहब आप अबे बोलते हो? तो चूंकि अपनी सुबकी तो मिटानी होगी ना, तो उन्होंने कहा हजरत वो हिंदू था, काफिर था, इसलिए मैंने अबे बोल दिया। लेकिन फिर वो बंदा नवाज थे, सरकारें बंदा नवाज थे। बंदा नवाज उस पढ़ी लिखी हस्ती को कहते हैं, सिलसिला चिश्तिया में जितनी किताबें बंदा नवाज ने तसनीफ की है किसी बुजुर्ग के हिस्से में नहीं आई। सरकार बंदा नवाज वो मुफस्सिर भी हैं। बंदा नवाज
अजीम सूफी भी हैं, अजीम फकीह भी हैं, फिक़े हनफी के अजीम फकीह हैं। और उससे बड़ी बात ये कहूं, जिस उर्दू जबान पर हमें नाज है, उस उर्दू जबान को अपनी गोद में लिटाकर दूध पिलाने वाले कलंदर को बंदा नवाज गेसू दराज कहते हैं। उर्दू की जुल्फे क्यों ना दराज हो, इसलिए कि उसको परवरिश करने वाले को बंदा नवाज और गेसू दराज कहते हैं। लेकिन मैं, ये तलबा मौजूद है, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं, एक आलिम की गुफ्तगू क्या होनी चाहिए, इसलिए कि हम सिर्फ मिंबर पर आलिम नहीं हैं, हम सिर्फ महफिल में आलिम नहीं हैं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा सोचना, अंदाज़े फिक्र, हमारा तदब्बुर, हत्ता कि हमारा लिबास भी लोगों को दावत फिक्र दे। अल्लाह अकबर। सरकार बंदा नवाज ने कहा, हकीम साहब आप अबे बोलते हो, अबे आप अबे बोलते हो? तो उस वक्त तो उन्होंने कहा, हज़रत वो हिंदू था, काफिर था, मैंने अबे बोल दिया। बंदा नवाज कहते हैं, वो काफिर था ना, आप तो मोमिन हो। क्या मोमिन को अपनी जबान ऐसे इस्तेमाल करना अच्छा लगता है? अंदाजा करें, जो सूफिया अबे बोलने को पसंद न करें, वो गालियों को कैसे पसंद कर सकते होंगे। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाई, हम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, अगर पढ़ा लो। आज हमारे जो बच्चे जो हैं, अल्लाह अकबर, सिगरेट पी रहे हैं, हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं, हमारे बच्चे लड़कियों की नाजायज मोहब्बतों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, हमारे बच्चे अय्याशियां कर रहे हैं। अगर इनके पास इल्म हो तो यकीनन वो उस तरफ न जाएं। आप कहेंगे, क्या इल्म वाले ये सब नहीं करते? क्या इल्म वाले लड़कीबाजियां नहीं करते? इल्म वाले नशा नहीं करते? इल्म वाले जो है वो माअज़ल्लाह बुराइयां नहीं करते? मैंने कहा, हमने कब कहा कि निरा इल्म हासिल करो? ना, हम इल्म की सिर्फ बात नहीं करते, इसलिए कि कुरान ने हमें पहले दिन पाबंद किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह अकबर। इस फलसफे को आपने शायद सुना, नहीं सुना मुझे नहीं पता, यहां तो बड़े बड़े लोग मौजूद है, आपको सुनाया होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील आते हैं और जिब्रील आके कहते हैं, इक़रा। पहले इतना ही का मशहूर है, आपने बार बार सुना होगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं। क्या कहा? इक़रा, पढ़िए। क्या आपने क्या फरमाया? माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। जो लोग इसका तर्जुमा ये करते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, ये तर्जुमा जो है मोहताज है दलील का, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। यहां पर देखो दर्जनों मुकर्रिर मौजूद है। बापू अच्छे मुकर्रिर हैं, मौलाना ज़ीशान अच्छे मुकर्रिर हैं, सैयद साहब अच्छे मुकर्रिर हैं, सैयद साहब अच्छे मुकर्रिर हैं, शेरे गुजरात अच्छे, ये सब सिद्दीकी साहब, उलमा सब अच्छे अच्छे मुकर्रिर हैं। क्या यहाँ हर बंदा तकरीर करेगा, हर मुकर्रिर तकरीर करेगा? नहीं, आज मौका नहीं है, नहीं करना उन्होंने तकरीर, इसलिए कि आज उन लोगों ने या तो मुझ जैसे छोटे को मौका देकर उसका इम्तिहान लेना है, या हुजूर कायदे मिल्लत जैसे बड़े को मौका देकर उनसे दुआएं लेना है। बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं। अब अगर यहाँ कोई कहे कि सिद्दीकी साहब को तकरीर करनी नहीं आती, बापू को तकरीर करनी नहीं आती, ये बात कहना मोहताजे दलील होगा, उसको दलील पेश करना पड़ेगा। इसलिए कि मुकर्रिर है, तकरीर करना नहीं चाहता, कभी मौका नहीं है, कभी मूड नहीं है, वगैरह वगैरह। हुजूर से जिब्रील कह रहे हैं, इक़रा पढ़िए, इक़रा पढ़िए। इस पर जालिम कहते कि नबी अनपढ़ थे। मैं कहता हूं, एक बात आपसे कहता हूं, इक़रा ही बता रहा है कि नबी इक़रा से पहले भी पढ़े हुए थे। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है, अगर कोई मुकर्रिर ना हो और मैं कहूं तकरीर करो, तो लोग यही कहेंगे, या तो तेरी बदमाशी इतने उरूज पर है कि तू इसका मजाक उड़ाना चाहता है, इसकी इज्जत लेना चाहता है। जो मुकर्रिर नहीं, उसको तू तकरीर के लिए कैसे कह सकता है? जो नातखा नहीं, उसे नात के लिए तू कैसे कह सकता है? अरे जो शरीफ नहीं, उसे शराफत के लिए कैसे कह सकता है? जो भिखारी भिखमंगा कल्लाश है, उसे भीख देने के लिए कैसे कह सकता है? तो जिब्रील पहली मर्तबा, लोग कह रहे हैं इल्म की फजीलत है, मैंने कहा नबी की ये शान बयान की जा रही इक़रा हासिल करके कि नबी को अनपढ़ कहने वाले जाहिलों, जिब्रील आकर के कहते हैं इक़रा पढ़िए। वाह 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 वाह। अगर नबी पढ़े लिखे नहीं देते तो उनको पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता, उन्हें पढ़ाया जाता। क्या बात है? उन्हें पढ़ाया। पहले जिब्रील पढ़ाते, लेकिन जिब्रील पढ़ाने नहीं आते, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, ये तो बाद में फरमाया, पहले इक़रा ही हुजूर फरमाते, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बना कर भेजा गया हूं, बना कर भेजा गया हूं, बना कर भेजा गया हूं। सारे अंबिया आकर बनते हैं और मुस्तफा जान रहमत को बना कर भेजा जाता
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने दस्तार बंदी, औलादे गौसे आजम। यही तो फर्क है इल्मे आदम और इल्मे मुस्तफा में। यही तो फर्क है इल्मे आदम कि आदम को बनाकर, आदम को भेज कर बनाया जाता है, फरिश्तों के सामने बनाया जाता है, और महबूब को हाय हाय गैरते तन्हाई में बनाया जाता है। जिब्री आदम को फरिश्तों की अंजुमन में बनाया जा रहा है और हबीब को गैरते तन्हाई में बनाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि तुझे बनाएंगे, तवज्जो, औरों के सामने बनाओ तो बुनियाद भी ओपन है, दीवार भी ओपन है, रंग भी ओपन है, रोगन भी ओपन है, माइनस प्लस सब ओपन है, सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन तन्हाई में बनाया, तेरी बुनियाद भी हम जानेंगे, तेरी आगाज भी हम जानेंगे, तेरा अंजाम भी हम जानेंगे। अल्लाह अकबर। जिब्रील को खबर ना होगी, न इस्राइल को खबर होगी, न इसराफिल को। आदम को सबके सामने बनाया था, इसीलिए तो घमंड से कहने वाले ने कहा कुछ नहीं है इसमें। कहने वाले ने कहा कुछ नहीं है इसमें, जगह जगह सुराख है, न खाना मिले तो गिर जाए, ज्यादा खाना मिले तो गिर जाए। हैं? क्या रखा इसमें? मट्टी के इस मुजस्समे में। इसी ये इब्लीस ने यही तो घमंड की बात कही थी, कुछ नहीं रखा इसमें। खाक लाने वाले हम, गारा बनाने वाले हम, हवा चलाने वाले हम, दस्ते कुदरत में तो हमारे सामने बना है, कोई खूबी नहीं है इसमें। लेकिन इसके सीने में ये जो बाईं तरफ एक बंद पेटी है, बस वही हमारी नजर नहीं जा रही है। हो सकता शायद इसकी अशरफियत का राज यही हो। ये अशरफुल मखलूकात है ना, तो इसकी अशरफियत का, अफजलियत का राज यही हो, ये बात है। लेकिन आदम को सबके सामने बनाया, इसलिए उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं रखा। हबीब को जिब्रील की नजरों से छुपा के बनाया, फरिश्तों की निगाह से छुपा के बनाया। हत्ता कि ये बताऊं, निगाहों की जुमले पे गौर कर लें। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप तवज्जो से बहुत सुन लें, लेकिन गौर कर लें जुमले पर। हत्ता के गैरते तन्हाई की शान ये है कि निगाहों की निगाहों से भी छुपाकर जिसे बनाया हो, उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। और एक बात और भी बता दूं, जिसको बनाया, तवज्जो, जिसको बनाया एक तवील अरसे तक, उसको भी उसकी निगाहों से छुपा दिया। इसीलिए उन्होंने कहा या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरा रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। जब रब के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, तो सिर्फ रब ही जानता है। यानी एक मंजिल ऐसी आई कि महबूब को भी महबूब की निगाहों से छुपाया। लेकिन जब शबे मेराज ले गए तो फिर महबूब को बताया। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बरेलवी ने अपनी किताब में लिखा है, मैं उसको बस मुख्तसर 2 जुमले में अर्ज कर दूं, तवील नहीं कर सकता, कि जब पहुंचे तो पूछा मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है तुम्हें पता है? तो हुजूर अदब की वजह से चुप रहे। हुजूर अदब की वजह से, तो कहा महबूब चलो हम तुम्हें बताए देते हैं कि हमारी सल्तनत का दूल्हा कौन है। तो हुजूर कहते जब पर्दे उठाए तो कोई और नहीं था, हम ही थे, और हमें कहा गया देखो ये हमारी सल्तनत का दूल्हा है। हुजूर मुफ्ती आजम ने इसकी मंजर कशी की है, खुदा की सल्तनत का 2 जहां में कौन दूल्हा है, खुदा की सल्तनत का 2 जहां में कौन दूल्हा है। तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहां तुम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ही तुम हो। तो बहरहाल आज क्या कर रहा था, जो कहते कि नबी अनपढ़ थे, कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। नहीं पढ़ना नहीं आता नहीं कहा, क्या कहा, माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। और जिब्रील के इक़रा पढ़िए, हुजूर ने नहीं पढ़ा। फिर का इक़रा पढ़िए, फिर नहीं पढ़ा। फिर का इक़रा पढ़िए, नहीं पढ़ा। तो अब रिवायत है, मैं अल्लामा अहमद सहारनपुरी के हवाले से पढ़ रहा हूं। बुखारी पर जिनका हाशिया मौजूद है, उलमा जानते हैं, पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, अल्लामा अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो लिखते हैं, तवज्जो बुखारी के हाशिये में, कि जिब्रील ने उनको दबाया। सब जानते हैं जिब्रील का जमाना, सब जानते हैं। दबाया, तो जब दबाया, जिसको लोग कहते हैं भेंचा, दबाया, तो हुजूर इतना, अब ये लोग कहते हैं, अल्लामा अहमद अभी नहीं कह रहे, अल्लामा अहमद की बात अभी आगे आ रही है। तो हुजूर कांपने लगे। हुजूर उनके दबाने पे नहीं कांपे। वजह एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। मेरी बात आपके सर के ऊपर से जा रही है ना, है?
आपके सर के ऊपर से जा रही है ना, कि समझ में आ रही है? मदरसे की तकरीर ऐसे ही होती है, इसी बात पे बात है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, 3-3 बार किसको दबाया जाता है? समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं। आपके बच्चा आपके साथ खेलता होगा घर में, अगर खेलता हो तो खेलना चाहिए बच्चों के साथ। कुछ लोगों को बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, उनसे बड़े जालिम कोई नहीं है। बच्चों के साथ टाइम निकालो, बच्चों के साथ खेलो, बच्चों को वक्त दो। बच्चों के दोस्त तो माँ बाप खुद बन जाएं तो बच्चे गैर से दोस्ती करना छोड़ दें। हमारे बच्चों ने गैरों से इसीलिए दोस्ती रचाई है कि हम उनके दोस्त न बन सकें। हमारी तो मोचों पे ताव रहता है घर में और शोले उगलते रहते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चों का बेहतरीन दोस्त या उसकी माँ या उसका बाप है, ये अलग उन्वान है। लेकिन एक बात, आपके बच्चे आपके साथ खेलें, छोटा सा बच्चा आप कहता अब्बा मैं आपके हाथ दबाता हूं, आपने हाथ दिया, बच्चे ने हाथ दबाया 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 और वो थक गया, उसने छोड़ दिया, फिर दोबारा वो कोशिश करेगा कि नहीं करेगा दबाने की? फिर नहीं दबा सका, दोबारा कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन आपने बच्चे का एक बार हाथ दबाया, उसने चिल्ला, दोबारा दबाओगे? जिब्रील का 3 मरतबा दबाना ये बात की दलालत करता है कि हुजूर नहीं थके हैं, बल्कि जिब्रील थक गए हैं। पहली बार दबाए हैं तो इतना थके हैं कि फिर छोड़ दिया, इसलिए कि जिसे दबा रहे वो कोई मामूली नहीं है, इसलिए कि आज हिरा में दबा करके जिब्रील थकते हैं, लेकिन जब मेराज पे जाते हैं तो नबी के साथ चलते चलते जिब्रील वहां भी थकते हैं। और मेरे इमाम सुन्नियों का कलंदर यूं कहता है, थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। अगर मैं इसकी तशरीह करूं गुजरात वालों तो फिर टाइम लगेगा, लेकिन मुझे यहां आपको समझाना पड़ेगा। अगर इजाजत दे तो मैं अर्ज करूं। 45 मिनट का टाइम था, जिसमें से आधा टाइम तो जा गया, चला गया। जिब्रील की जो थकन थी ना, देखो आलिम की बात यही होती, मेरा कोई शायर होता तो पता नहीं क्या कहता, लेकिन इमाम अहमद रजा उस आलिम को कहते हैं जो 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद था। जिब्रील की थकन पहले नंबर की नहीं थी, दूसरे नंबर की नहीं थी। इमाम अहमद रजा बता रहे जिब्रील की थकन तीसरे और आखिरी नंबर की थी। नंबर 1 समझ लीजिए आप, हुजूर मुफ्ती आजम गुजरात या शेर गुजरात या हमारे बड़े भाई सैयद यासीन बापू के साथ अल्लाह करे हज के लिए गए। ये लोग तेज चलते हैं, तेज लंबा सफर है, पैदल तेज जा रहे हैं, चलते चलते थक गए तो आप क्या करेंगे? आपकी रफ्तार धीरे हो जाएगी, है ना, और आप चलने वाले के साथ नहीं चल सकेंगे। लेकिन दूसरी, ये थकन का पहला दर्जा रफ्तार धीरे हो गई। दूसरा दर्जा ये है कि ये रुकते ही नहीं और तेज चलते हैं, तो ये होगा यार इतनी तेज तो जाता कि वो आपने दामन पकड़ लिया, अब दामन पकड़ पकड़ के चलने हैं। लेकिन इसमें सहारा कुछ देर तक रहेगा, लेकिन अब भी उसकी रफ्तार वैसे ही है और आपकी थकन बढ़ती गई तो आपके हाथ से दामन छूटेगा और आप जाने वाले को सिर्फ देखते रहेंगे। ये तीसरे और आखिरी नंबर की थकन है, अब आपकी ताकत काम नहीं देती। इमाम अहमद रजा जिब्रील की थकन बयान कर रहे हैं, किसी अहमदाबाद के पहलवान, अखाड़े के पहलवान की नहीं, जो एक पर में जमीन को उठा के पलट देता है। जब वो जिब्रील मेरे नबी के साथ चलता है तो पहले नंबर की थकन नहीं है, पहला नंबर थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले। जो चलने में नबी का साथ ना दे सके, तवज्जो, जो चलने में नबी का साथ ना दे सके, वो सीने अलम नशरा को दबाने के लिए क्या कर सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते मुस्तफा, जश्ने दस्तार बंदी। अब भी मौलवी कहेगा कि नबी अनपढ़ थे। मैंने कहा और तू नबी का काला काला पढ़ करके आलिम हो गया और नबी अनपढ़ ही रहे, और तू देख तो सही जरा। एक बात आपको और भी बताऊं, लेकिन मैं बात अर्ज करना चाहता हूं। तो पहली मर्तबा थका, दबाया तो थक गए, दूसरी मर्तबा फिर कोशिश की, फिर और थके, तीसरी मर्तबा और कोशिश की तो थक और ज्यादा थके। तब करना क्या है?
तो कहा ये मेरे दबाने से कुछ नहीं होगा। अब करना क्या है? एक चीज है, किसी कहने वाले को आप कहे अरे ये कर दे यार, चल ये कर, नहीं मैंने नहीं कर, नहीं मैंने, मिसाल के तौर पे ओ ये यार जीशान उठ यार, चल मेरे साथ मुंबई जाना है, नहीं मैंने नहीं आना यार, कल मेरा प्रोग्राम है, नजराना बड़ा तय हुआ है, मैंने नहीं आना है। मुफ्ती शब्बीर साहब मेरे साथ चले यार, हजरत किबला, अरे नहीं यार मुझे बहुत काम है गुजरात में, मैंने नहीं आना। बापू चले ना मेरे साथ, और तो उससे ज्यादा काम मुझे, मैंने नहीं आना। सब कह रहे मैं नहीं आना, मैं नहीं आना। मैं कहा अच्छा एक काम करें यार, हुजूर का वास्ता है मेरे साथ चलना, और तेरे पीर का वास्ता है मेरे साथ चलना, और तेरी माँ का वास्ता मेरे साथ चलना। तो जब आप वास्ता देते तो जो तैयार नहीं था, अच्छा मेरे बाप का वास्ता दिया, मेरे पीर का वास्ता दिया, मेरी अम्मी का वास्ता दिया, तो ये ले, बिला तमसील मिलाने को नहीं, दबा दबा कर करे इकरा इकरा माना बेकारी माना बेकार माना बेकार। अब कहते इकरा बिस्मि रब्बिकल लदी खलक, और मेरे कहने से नहीं, तेरे रब के नाम से, मेरे कहने से नहीं, और यार के नाम से पढ़ लेना, तेरे महबूब का वास्ता, तेरे मतलूब का वास्ता, तेरे मकसूद का वास्ता। इकरा बिस्मि रब्बिकल लदी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ो। अब नबी ने जो पढ़ना शुरू किया, पहले नबी पढ़ते नहीं थे, अब नबी रुकते नहीं। अब बात समझ में तो पता चला, जो मैंने कहा कि हमारे बच्चे ज़िना की तरफ न जाते, हमारे बच्चे शराब की तरफ न जाते, हमारे बच्चे जराइम की तरफ न जाते, अगर हम उन्हें इल्म देते, आप कहेंगे सैयद इल्म तो दिया, क्या अमेरिका के पढ़े लिखे ज़िना नहीं कर रहे हैं? यहां से ज्यादा ज़िना तो वहां हो रहा है। क्या बरतानिया के लोग औरतों के साथ बदफेली नहीं कर रहे हैं? यहां से ज्यादा पढ़े लिखे तो मैंने कहा वहां सिर्फ इकरा है, बिस्मि रब्बिक नहीं है। और उनके हमारे पढ़ने में फर्क ये है, वो सिर्फ इकरा जानते हैं और हम बिस्मि रब्बिकल लदी खलक जानते हैं। जो रब के नाम से पढ़ेगा वो कभी ज़िना के अड्डे पे नजर नहीं आएगा, जो रब के नाम पे पढ़ेगा वो कभी शराब के अड्डे पे नजर नहीं आएगा, जो रब के नाम से पढ़ेगा, ये भी कह ले जो रब के नाम से पढ़ा लिखा होगा वो आसमान से बम बरसा कर स्कूल की मासूम बच्चियों को शहीद नहीं करेगा, बल्कि जो रब के नाम से पढ़ा लिखा होगा उसके हाथ में मारने वाले हथियार की बजाय जिंदा करने वाला हथियार होगा। तुम्हें नहीं पता, सिर्फ इकरा वालों के पास मारने के हथियार है। जो बिस्मि रब्बिकल लदी खलक के साथ पढ़ते हैं उनकी फहरिस्त में कुम बिस्मिल्लाह कह के जिंदा करने वाले गौसे आजम है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए, हमारे यहाँ जिंदा करने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ रब का नाम है। तो मेरी गुजारिश है, पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, पढ़ाओ अपने बच्चों को, बच्चियों को भी पढ़ाओ। इल्म जितना आम होगा उतना जुल्म खत्म होगा। एक बात आपको बताऊं, रसूलुल्लाह के घराने की सबसे बड़ी पहचान इल्म है। देख लीजिए, देख लीजिए, हुजूर के घराने में कोई अनपढ़ नहीं था। मैं आपके सामने रखता हूं, हुजूर ने अपने खानदान का जो पहला फर्द, हुजूर के खानदान का पहला फर्द, अहले बैत का जो पहला फर्द है ना, ऐसे तो उम्मत के एतबार से हम सब का मुत्तफिका अकीदा है, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं, नबुव्वत के अफजलुल बशर बाद अल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर। हुजूर के खानदान में पहला फर्द जिसे मौला अली कहते हैं, मौला अली को हुजूर ने क्या टाइटल दिया? अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा। क्या कहा? मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। क्या कहा? बार बार सुनते हो, बार बार सुनते हो, बार बार सुनते हो। एक बात आपसे कहूं, हुजूर ने कब कहा था? मौलवी आज मुंह चिढ़ा रहा है और मौलवी को ये हदीस आज जवाब दे रही है। मौलवी क्या कह रहा है? नबी उम्मी है, यानी अनपढ़ है। पहली बात तो मैं कहूं कि उम्मी का मतलब जो निरा अनपढ़ कहते हो, बे पढ़ा लिखा, हम इसको नहीं मानते। उम्मी का मतलब उम्मुल कुरा का रहने वाला, क्योंकि मक्के का एक मतलब मक्के का एक नाम उम्मुल कुरा है, इस एतबार से उम्मी है। नंबर दो, माँ को भी कहते हैं। हुजूर अपनी अम्मी से इतना प्यार करते थे कि लोगों ने इनको माँ वाला कहा, उम्मी का, ठीक। और उम्मी का एक मतलब यह है किसी इंसान से नहीं, अल्लाह से पड़ा हुआ उम्मी, ठीक है। अब तवज्जो करना, हुजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा,
कि मैं इल्म का शहर हूं वाली उसका दरवाजा है। थोड़ा ध्यान करना अहमदाबाद वालों, सरखेज रोज़े में बैठे हो, इल्म वालों की सोबत में बैठे हो, इतना बड़ा पहली बात हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं गांव हूं इल्म का, नहीं, क्या कहा? इल्म का शहर। हुजूर ने शहर कहा। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना, वो बयां है जिसका बयान है। हुजूर ने क्या कहा? मैं इल्म का शहर हूं। मतलब जो शहर होता है, यहां पर नापा के लोग भी मौजूद हैं, आनंद के लोग भी बाबा मौजूद हैं, और भी देहात से भी लोग आए। देहात और शहर में यही फर्क होता है कि जब आदमी बड़ी खरीदी करने के लिए निकलता है तो गांव में नहीं खरीदता, शहर में जाके खरीदता है। क्यों? क्योंकि गांव में कुछ चीजें मिलती है, कुछ नहीं मिलती। जैसे गांव में ब्रांड का नाम लूंगा तो तशहीर होगी, कुछ कहेंगे कि कुछ मिला तो नहीं, इसलिए ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। ये अला ब्रांड, फुला ब्रांड, फुला ब्रांड जो लाखों करोड़ों की मिलती है, नापा में मिलेगी, हाड़गुड़ में मिलेगी, और इधर चौकड़ी उधर चौकड़ी, खुदा जाने कितने आपके देहात है, धंधुका में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। तो किधर आते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद में सब मिलता है, मॉल है, ये है। क्यों? शहर है, सारे हॉस्पिटल अहमदाबाद में मौजूद, सारे मॉल मौजूद, सारी ब्रांडेड मौजूद, सारी ब्रांडेड चीजें मौजूद, सारी कंपनियां मौजूद। हुजूर क्या कहते हैं? मैं इल्म का शहर हूं। जैसे शहर में हर आइटम मिलता है, वैसे सारे उलूम अगर ढूंढना है मेरे पास आओ, शहर हूं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इंसान शहर को देख नहीं पाता क्योंकि उसकी औकात नहीं है। कितने साल की उम्र है बापू? 50 साल में पूरा अहमदाबाद देखा? पूरी गली देखी? नहीं देखी। मुफ्ती साहब किबला 80 साल के करीब पहुंच रहे हैं, आप पूरा अहमदाबाद देखा? नहीं देखा। आप लोगों ने देखा? शहर नहीं देखा? नहीं देखा। अगर मैं कोई नहीं मैंने पूरा शहर देखा, तभी कोई खड़ा होगा, मेरी गली देखी मुफ्ती साहब? पीर साहब मेरी गली देखी? नहीं। कहा आदमी पूरी जिंदगी शहर में गुजार देता है, शहर नहीं देख पाता। तो कहा अब शहर को देख तो नहीं पाऊंगा, तो शहर कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाने के लिए, तो चूंकि हर शहर में पहले गेट होते थे, बाबुल बलद, यानी कि वो शहर का दरवाजा। तो दरवाजा जितना बड़ा होगा तो अंदाजा लग जाएगा दरवाजा देख करके शहर की क्वालिटी क्या है। बात समझ में आती है? हाँ, जहां से बकरी भी गुजर न सकती वो कभी शहर का दरवाजा नहीं हो सकता, जहां से मुर्गी भी ना गुजर सके वो कभी शहर का दरवाजा, वो घर का दरवाजा नहीं हो सकता, तो शहर का दरवाजा क्या हो सकता है? तो दरवाजा कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना खूबसूरत है, दरवाजे को देखकर शहर का अंदाजा लगता है। हुजूर फरमाते आना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। मगर इस शहर की हकीकत से जिब्रील भी नावाकिफ है और सिद्दीक भी नावाकिफ है और सब नावाकिफ है। तो ये शहर को तो तुम नहीं जान सकते क्योंकि शहर से मुकम्मल मुतारफ नहीं हो सकते। तो फिर अब शहर का अंदाजा लगाने के लिए कुछ चाहिए तो ना। तो काली मेरा दरवाजा है, दरवाजे को देखते जाओ और मेरे इल्म का अंदाजा लगाते जाओ। अब दरवाजे की क्या शान है? मौला अली कूफा के मिंबर से कहते हैं जो चाहो मुझसे पूछ लो, जितने तुम जमीन के रास्ते जानते हो उससे ज्यादा मैं आसमानों के रास्ते जानता हूं। अब पता चला जब दरवाजे के इल्म का यह आलम है कि दरवाजे ने कभी ना नहीं कहा, तो जब दरवाजे के उलूम का ये आलम है तो फिर शहर इल्म मुस्तफा जाने रहमत के उलूम का आलम क्या होगा? तो मैं इतना कहना चाहता हूं, नबी के खानदान का हर फर्द पढ़ा लिखा था। इमाम हुसैन, इमाम हसन, हमने तो इमाम हुसैन के सिर्फ जिंदगी के 3 दिन पता है, इससे ज्यादा नहीं पता। आपको पता है इमाम हुसैन अपने दौर के बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान, तफसीर हुसैनी आ चुकी है, देखिए पढ़िए जरा। इमाम हुसैन बहुत बड़े, इमाम हसन अपने जमाने के बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान, बहुत बड़े इल्मी हदीस के माहिर। एक हदीस की तशरीह सुन लीजिए इमाम हसन से, क्या खानदान नबूवत के पास इल्म था। मैं वक्त हो जाए तो इशारा कर दीजिएगा, मैं बात पूरी करूंगा। एक दिन इमाम हसन बादशाह, उनके दिल ने चाहा कि आज मैंने बन संवर के निकलना। इमाम हसन के दिल में आया आज मैंने बन संवर के निकल। अहमदाबाद वाले इतने चुप रह के सुनते हैं, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं 4-6 अपने ऐसे अहबाब को साथ ले आता जो ये बातें सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं। हाँ, मैं कोई चंदे वाला आदमी हूं मेरे भाई कि आपको कहना पड़े। मेरे भाई ये हुजूर की खानदान की बात है, इनकी शान सुनकर तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। हाँ,
और सुन्नी ना बोलेगा तो कौन बोलेगा। और इतनी बड़ी बात मैंने कह दी। इमाम हसन बादशाह ने सोचा आज मैंने बनना संवरना है। मतलब क्या हुआ? इमाम हसन सोच रहे मैंने बन संवर के घर से निकलना है। अरे कुदरत ने जिसे इतना संवार करके भेजा था कि जिसे हम शबीए मुस्तफा बनाया था, अगर वो सोच रहा है कि बन संवर के निकलना है तो फिर ये बात सुभान अल्लाह कहने की है। इमाम हसन बादशाह ने कहा, दिल में सोचा मैंने अपना भी मूड कभी कभी करते हैं ना, आज बन संवर के निकलना है। हज़रत मौलाना नसीरुद्दीन नसीर साहब, पीर नसीर ने बहुत खूबसूरत बात की कि आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न। कुछ लोग बन संवर के आते तो होश उड़ जाते। इमाम हसन बादशाह जो हुजूर के हमशबी थे, मेरे इमाम कहते एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिब्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। और 14वीं सदी के बच्चों को देख के कहा था तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। जब 14वीं सदी के बच्चे ऐसे हैं, सुभान अल्लाह, वो जो हसन बादशाह होगा, हम शबीए पैगंबर, क्या शक्ल होगी क्या। लेकिन वो चाह रहे हैं कि मैंने बन संवर के निकलना है। सुन लीजिए उनकी इल्मी सलाहियत, वो पता ही नहीं है लोगों को, बस जहर पीने का वाकया पता है, इससे ज्यादा कुछ जानते ही नहीं। वजह बताऊं आपको, माफी चाहता हूं, नाराज नहीं होना, इसलिए कि आप नंगे धड़ंगे गली के पीरों को ऐसे लेके बैठे हो कि आप उनसे बाहर निकलते ही नहीं। तो ये जो मुर्शिदों के मुर्शिद है, इनको कौन पढ़ेगा हैं? और जब तुमने इनको बयान करना छोड़ दिया ना, तो इनको शिया चुरा ले गए। और इन्होंने कहा ये तो हमारे इमाम है। हमने कहा जो गुमराह होते हैं उसका इमाम कहाँ होता है, और जिसका इमाम होता है वो गुमराह कैसे होता है। और तुम गुमराह हो, तुम्हारे पास कौन सा इमाम है? इमाम तो हमारे पास है। इमाम अबू बकर से लेकर इमाम महदी तक सारे इमाम हमारे इमाम है। सुभान अल्लाह। तुमने सहाबा बयान नहीं किया, वहां भी चुरा ले गए सहाबा को। वो कहते ये हमारे हैं। उनके कौन से सहाबा हैं बताइए मेरे अजीज। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मैं जल्दी जल्दी बात पूरी करूं। इमाम हसन ने सजने संवरने के लिए क्या किया? नाना का मामा निकाला, नाना का मामा बांधा, अब्बा की तलवार ली जुल्फिकार हैदरी, चच्चा का पटका बांधा जाफर तैयार का पटका, और अपने घोड़े पे बैठ के निकले। जरा गौर करें, नाना के अमामे पर मिस्री अबा पर हैदर कर्रार की तलवार, जाफर तैयार का पटका बांध के जब फातिमा का लाल निकला होगा तो कैसा मदीने में लगता होगा? यूं लगता होगा जैसे आज सरे नौ फातिमा का नहीं, जैसे आमिना का लाल तुलू कर रहा है। आमिना के लाल की जलवा घरी हो रही है। फिर से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बतहा की गलियों में खिरामे नाज फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब जाहिर सी बात है, जब बन संवर के निकलो तो कुछ लोगों को प्यार आता है, तो कुछ लोगों को बुखार भी आता है ना। सब लोग खुश थे, फातिमा का लाल सजा हुआ है। एक यहूदी ने देखा, कहा रुकिए, इमाम हसन बादशाह का रुकिए, क्या शान है मेरे बादशाहों की, जो दुश्मनों के रोकने पर भी तवज्जो जब वो नहीं हटाते, बेतवज्जो ही नहीं करते, वो गुलामों के रोकने पर क्यों ना रोकेंगे हैं? जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफात की फिक्र से। सुभान अल्लाह। रुकिए, रुक गए। बोले हसन, एक हदीस का मतलब पूछना है। अब सुनिए, इल्मे हदीस में इमाम हसन की महारत क्या थी? इल्मे हदीस में इमाम हसन की महारत क्या थी? एक हदीस का मतलब, यहूदी पूछ रहा है, हसन हदीस का मतलब बताओ। का क्या? का तुम्हारे नाना कहते हैं अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो तेरी ये मिस्री कबा, ये खूबसूरत अमामा, ये जुल्फिकार हैदरी, ये जाफरी पटका, और ये कर्रो फर, और ये मुरीदों का ताम झाम, क्या ये कैदी का अंदाज है? ये कैदी का अंदाज है? दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, ये तेरा अंदाज तो जन्नत वाला है। और मुझे देख, फटे कपड़े, भूखा पेट, भीखमंगा, बता ये जन्नत है या कैद खाना? अब तेरे नबी के कहने के मुताबिक या तो तू काफिर है, या तो माज अल्लाह तेरे नाना की हदीस सही नहीं है, क्योंकि मैं तो कैद खाने की तरह, तू जन्नत की तरह है, या फिर तू अपने आप को काफिर मान ले माज अल्लाह। इमाम हसन बादशाह ने मुस्कुराया, का हदीस नाना की तो सही है, मगर तू समझा गलत है। हाँ, आजकल के मुकर्रिर लोग भी कहते हैं मुसलमान को चाहिए कि वो दुनिया में परेशान रहता है, तकलीफ में रहता है, मुसीबत में रहता है, क्योंकि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है।
तो बमों से तुम्हें पीटा जाएगा, मिसाइलों से तुम्हें मारा जाएगा, तुम ही भीख मांगोगे। ओ भैया ये नहीं है मतलब। हसन बादशाह से समझ के क्या मतलब है? अगर मुसलमान पिटने के लिए, लुटने के लिए, गम के लिए, मुसीबत के लिए, तकलीफ के लिए सिर्फ है, तो इमाम हसन से यही बात तो उस यहूदी ने कहा था, लेकिन वो मौला अली के डायरेक्ट शागिर्द थे, मौला अली के जानशीन थे। इमाम हसन रसूलुल्लाह के डायरेक्ट शागिर्द थे। हुजूर ने अपने गोद में जिसको बिस्मिल्लाह पढ़ाया हो, हुजूर ने जिसको अपनी जबान से कुरान सुनाया हो, हुजूर ने अपनी जबान चुसाकर जिसको असरार और रमूज मुंतकिल किए हो, हसन बादशाह ने कहा नाना की हदीस सही है, यहां तुम अपनी भी इस्लाह कर लो। ये जो सोचते हो ना हम तो दबके रहेंगे, बिलके रहेंगे, गरीब रहेंगे, फाका कश रहेंगे, ओ ये सब मतलब नहीं होता है। ये तबलीगी जमात ने आपको गलत सबक पढ़ाया है कि मुसलमान का मतलब पिछड़ी हुई कौम, मुसलमान का मतलब उजड़ी हुई कौम, मुसलमान का मतलब नहीं। मेरे भाई, हदीस समझने के लिए अली मुर्तजा से दिल का कनेक्शन होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। कुरान समझने के लिए साहिब कुरान की वफादारी जरूरी है। सुनिए हसन बादशाह का जवाब, फरमाया नाना की हदीस सही है, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अब तुझे हदीस समझाऊं? का बोलिए। का सुन, जन्नत में मेरे अल्लाह ने हमारे लिए जितनी नेमतें तैयार रखी है, तवज्जो तवज्जो, हसन बादशाह कह रहे हैं जन्नत में मेरे अल्लाह ने हमारे लिए जितनी नेमत तैयार रखी है, उस नेमत के मुकाबले में हसन की ये मिस्री कबा कैद खाने के बराबर है। हसन का ये खूबसूरत घोड़ा कैद खाने के बराबर है। हसन की ये इज्जत और कर्रो-फर कैद खाने के बराबर है। और अल्लाह ने आखिरत में तेरे लिए जो अजाब तैयार कर रखा है, उसके मुकाबले में ये तेरी हालत जन्नत की तरह है। अब तू समझ ले कि जब जन्नत में तेरा ये हाल है तो जहन्नम में क्या हाल होगा। और हमारा कर्रो-फर देखना, जब कैद खाने में हमारे ये कर्रो-फर है तो जन्नत में हमारे कर्रो-फर का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने दस्तार बंदी। मुसलमानों, जो अल्लाह चिकन तंदूरी दुनिया में खिला रहा है, जन्नत में क्या खिलाएगा। और 500-500 मीटर के कपड़े जो दुनिया में पहना रहा है, जन्नत में कितने कीमती पहनाएगा। अरे दुनिया में इतने कीमती मकानात अता कर रहा है, ये कैद खाने का हाल है, तो जन्नत का नेमतों का आलम क्या होगा। ये हसन बादशाह के इल्म का आलम। इमाम हुसैन की तफसीर हुसैनी मैंने आपके सामने रख दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह की जिंदगी देखें। इमाम ज़ोहरी जैसा, पता है इमाम शहाबुद्दीन ज़ोहरी जैसा शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शागिर्द है। ये ज़ोहरी कौन है? ये इमाम बुखारी के मशाइख में से इमाम ज़ोहरी। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद इमाम बाकिर देख लें। इमाम बाकिर कौन है मेरे भाई? बाकिर को बाकिर इसलिए कहते हैं कि बाकिर कहते हैं चीर फाड़ करने वाले को, पोस्टमार्टम करने वाले को बाकिर कहते हैं। कोई मसला इमाम बाकिर के पास रखो तो इतना समझा देते थे, लोग कहते थे इन्होंने चीर फाड़ कर दिया। लेकिन जब बारी आती है इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, अल्लाह व काशिफुल गुम्मा, इमाम आजम अबू हनीफा की, तो इमाम आजम अबू हनीफा 4000 जिसके उस्ताद थे, 4000 उस्ताद, वो इमाम आजम 4000 उस्तादों से लाखों हदीसें याद करके अब इल्म क्या जो है वो अल्लाह अकबर ततिम्मा करना चाहते हैं, इल्म के बारे में मुस्तनद होना चाहते हैं, तो किसके दरबार में जाते हैं? इमाम जाफर सादिक के दरबार में। और इमाम जाफर सादिक उनको, भाई नबी के खानदान के मर्द तो मर्द है, नबी के खानदान की औरतें इतनी पढ़ी लिखी थी। एक खातून का जिक्र करता हूं, अल्लाह अकबर। फिर बस बात एंड की तरफ जाती है, शायद हजरत तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन बहरल में अभी आने वाले, जब आएंगे तो यहां से ऐलान हो जाएगा। तवज्जो, सबकी तवज्जो इस तरफ, सबकी तवज्जो इस तरफ। इमाम रसूलुल्लाह के खानदान के बेटे तो बेटे, बेटियां कितनी पढ़ी लिखी थी। सुनिए, इमाम हसन नाम सुना है? नहीं सुना? अभी सुना ना? इमाम हसन, इमाम हसन के बेटे जैद, पता है, जानते हैं? इमाम जैद नहीं सुना होगा। अब बता दूं आपको, इल्म की महफिल है, फिर खानका भी है। इमाम हसन के कई बेटे थे, दुरूशी पढ़ लें।
दुरूद शरीफ पढ़ो। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा। दुरूद शरीफ पढ़ो भाई, बुलंद आवाज। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल। इमाम हसन के बेटे इमाम हसन मुसन्ना, इमाम हसन मुसन्ना की नस्ल से गौसे आजम पैदा हुए। इमाम हसन के दूसरे बेटे जैद की नस्ल से दाता अली हुजवेरी पैदा हुए। आप समझे? और इसी जैद के बेटे इमाम हसन इब्ने जैद इब्ने हसन, ठीक है। इमाम जैद के बेटे हसन की बेटी नफीसा, इनका नाम है नफीसा मिस्री, इनको कहते हैं नफीसतुल इल्म। समझ गए? ये बेटी किसकी है? पर पोती इमाम हसन की। अब सुनिए, इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम जैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे हजरत इसहाक। जाफर सादिक के हम बेटों में किसको जानते हैं? इमाम मूसा काजिमी को जानते हैं। ये इसहाक भी जाफर सादिक के बेटे हैं। सैयद इस्माइल आरद भी जाफर सादिक के बेटे हैं। अब इसहाक सुन लिया, इमाम जाफर सादिक के बेटे कौन? इसहाक की शादी हुई नफीसा मिस्री से। तो क्या हसन के घर की बेटी और इमाम हुसैन के घर की बहू ये है नफीसा मिस्री। ये कुतुब मिस्र की कुतुब। इमाम अहले सुन्नत ने आसनुल वया ले आदाबी दुआ में लिखा है कि चंद बारगाहें ऐसी है जहां दुआ करो तो दुआ करने वाले को नहीं देखा जाता, बल्कि जो दुआ करता अल्लाह उसकी दुआ को फौरन कबूल कर लेता है। उसमें एक नफीसा मिस्री का मजार भी है। नफीसा मिस्री के मजार पर जाके जो दुआ करो, दुआ करने वाले को नहीं देखा जाता, नफीसा के सदके दुआ कबूल कर ली जाती है। अब नफीसा समझ गए कौन? मक्के में पैदा हुई 145 हिजरी के अंदर। उसके बाद अल्लाह अकबर, अपने शौहर के साथ जब शादी हुई, 15 साल की उम्र में शादी हुई, तो अपने शौहर इसहाक के साथ 45 साल की उम्र में मिस्र आ गई। जब मिस्र आई तो हजरत नफीसा की इल्म की उनके शौहर से ज्यादा शोहरत थी, यानी शौहर से ज्यादा पढ़ी लिखी नफीसा थी। उनके इल्म का इतना चर्चा हुआ नफीसा के कि हजरत नफीसा जिसके घर में मुकीम हुई, मुकीम, अल्लाह अकबर, मुकीम होने के बाद मिस्र के लोग वहां पर भीड़ करने लगे। तो नफीसा ने कहा, मेरी वजह से मेरे मेजबान को तकलीफ होती है, तुम हदीस सुनने मुझसे आते हो। पर्दे के पीछे से वो हदीस सुनाया करती थी और लोग हदीस सुना करते थे। कहा मैं मिस्र छोड़कर जा रही हूं। तो हाकिम वक्त ने कहा, मखदूमा, आप इल्म का खजाना है, मिस्र छोड़कर मत जाइए, मैं तुम्हें कमरा देता हूं, अपने शौहर के साथ वहां रुकिए और लोगों को हदीस की तालीम दीजिए। नबी के घर की बेटी, नबी के घर की बहू नफीसा मिस्री के पास इतना इल्म था कि जब वो इल्म की मसनद सजाकर पर्दे के पीछे से हदीस बयान करती थी तो उनकी शागिर्दी के लिए इमाम मालिक जैसा इमाम कदम बिछा करके जानुए तलम्मुस तय करता था और इमाम शाफई जैसा इमाम उनकी बारगाह में जानुए तलम्मुस तय करता था। कौन कहता है सुन्नी फिक्र अहले बैत से दूर है जालिम? सुन ले, इमाम आजम ने जाफर सादिक के दर कदम में दुरुस्त किए, उनके जूते दुरुस्त किए, और शाफई और मालिक ने उनकी बहू की जूतियां दुरुस्त करके इल्म को हासिल किया। इमाम शाफई जब दुनिया से जाने लगे तो फरमाते, लोगों मुझे इल्म पे नाज नहीं है, तकवे पे नाज नहीं है, बालिग होने के बाद मैंने कभी तहज्जुद फौत नहीं किया है, मैंने किताबें लिखी, फिक़ह बयान किया, हदीस बयान किया, सारी इबादतों पे नाज नहीं है। मेरी नजात का जरिया ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हजरत नफीसा मिस्री की गली से ले जाना, आले रसूल की गली से जनाजा निकलेगा, उसी के सदके में अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नबी के खानदान का इल्म था। अल्लाह अकबर। फिर गौसे पाक की बारी आती है। सब मैं बात एक उठाया था, मैं भूल ना जाऊं, तो मैं अर्ज कर रहा था, आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। बेटी बचाने का जिक्र तो मैं कर चुका। नबी ने बेटी को कितना पढ़ाया था, कितना पढ़ाया था। हुजूर की सैयदा फातिमा के बारे में क्या जानता, यही ना कि जिसके दुपट्टे का चांद सूरज ने नहीं देखा। ये पता है कि जहां सारे सहाबा चुप रहते थे
वहां नबी की बेटी बोलती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको सैयदा फातिमा के बारे में इल्म ही नहीं है। हजरत सैयदा फातिमा का इल्मी ग्राफ कितना ऊपर था, सुन ले अगर सुनना चाहते हैं तो। इल्म की महफिल है। आप तो नहीं पढ़ा रहे हो ना अपनी बेटियों को, नहीं पढ़ा रहे हो, डॉक्टर भी बना रहे हो, टीचर इंजीनियर, लेकिन कुरान नहीं पढ़ा रहे हो, हदीस नहीं पढ़ा। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सब बनाओ, इल्म दो, इल्म कुरान। जो बेटियां भाग रही है ना, इसीलिए कुरान नहीं पढ़ाया, हदीस नहीं पढ़ाया, दीन नहीं पढ़ाया। माँ बाप का कसूर है इसमें। और एक बात आपको यह भी बताऊं, नौजवानों को बहुत संजीदा होना बेटियों के भागने के मामले को लेकर। तो बेटियों के भागने में एक कमी आपकी भी है, लड़कों, छोकरों, तुम्हारी, नौजवानों तुम्हारी, कि बेटियां तो खूब पढ़ लेती है, डॉक्टर बन जाती है, इंजीनियर बन जाती है, वकील बन जाती है, जज बन जाती है, और हमारे छोकरे लड़के फेसबुक में, मोबाइल में लगे रहते, पास नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, डिग्रियां नहीं है। तो वो डॉक्टर ऑटो रिक्शा से तो रिश्ता नहीं करेगी ना, वो इंजीनियर बनने के बाद किसी सब्जी बेचने वाले से तो रिश्ता नहीं करेगी ना। तो एक बेटी को क्या लगता है, क्या लगता है बेटी को, कि ये मेरे मेयार का नहीं है, यहां कोई मेरे मेयार का नहीं है, मैं उसकी तायद नहीं कर रहा हूं। तो नतीजा क्या होता है, वो कि दूसरे मजहब में जो उसको लगता है कि ये मेरे मेयार का, उसका हाथ पकड़ के चली जाती। अगर फितने इर्तिदाद पर और भागने भगाने के फितने पे कंट्रोल करना है तो एक चीज ये भी करनी पड़ेगी कि दुनियावी एतबार से बेटियां जिस कदर आगे बढ़ रही है, नौजवानों तुम्हें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ये रात के 3-3 बजे तक होटलों पे बैठना बंद करो। शरीफों का काम नहीं है रात के 3-3 बजे तक होटलों पे बैठना, चाय की लारियों पे टाइम पास करना अपना काम नहीं है, सिगरेट फूकना अपना काम नहीं है, नशा करना अपना काम नहीं है। मेरे भाई, बकरियां रातों को घर से नहीं निकलती, आखिर मुर्गियां रातों को घर से नहीं निकलती। ये मुसलमानों के बच्चे कैसे हो गए हैं कि जो काम बकरी और मुर्गे नहीं करते वो काम मुसलमानों के बच्चे कर रहे हैं। तरबियत नहीं है, रातों को घर से निकलना अपना काम नहीं है। मुसलमानों, तुम्हारी एहतियात का आलम तो यह था कि तुम दोपहर के बाद धूप में भी घर से नहीं निकला करते थे, एक अलग उन्वान है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे भाई, सैयदा फातिमा ज़हरा के पास इल्म कितना था, रसूलुल्लाह ने बेटी को कितना पढ़ाया था। एक दिन रसूलुल्लाह ने एक सवाल किया, तवज्जो है आपकी, बहुत हैरत से मेरा मुंह देख रहे हैं, कोई बात है क्या? हैं? नहीं, बात सुन रहे। हाँ, हुजूर ने एक दिन अपनी महफिल में पूछा, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? हुजूर का एक सवाल था। सैयदा फातिमा की इल्मी सलाहियत बयान कर रहा हूं मैं आपके साथ। ज़ैनब जैसी बेटी ऐसी थोड़ी पैदा होती है, हुसैन जैसा बादशाह यूं ही थोड़ी पैदा होता है, और मां अनपढ़ जाहिल होगी तो करबला का ताजदार पैदा होगा। तुमने समझा क्या है? और रात भर सिर्फ सजदा ही करती थी। सुन लीजिए इल्मी सलाहियत क्या थी। हमारे यहाँ सजदे से ज्यादा फजीलत इल्म को है। और मैं अभी आगे एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आप तवज्जो करें। तो हुजूर ने सवाल किया महफिल में, भरी महफिल में सवाल किया, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? पूरी महफिल में मुराद रसूल के मुताबिक कोई जवाब न दे सका। महफिल में है कौन? अबू बकर सिद्दीक जैसा मुहद्दिस मौजूद, फारूक आजम जैसा साहबी मौजूद, उस्मान गनी जैसा जुन्नूरैन मौजूद है, मौला अली जैसा बाबे मदीनतुल इल्म मौजूद है, साद मौजूद है, सईद मौजूद है, तलहा मौजूद है, जुबैर मौजूद है, अबू जर गिफारी मौजूद है, अबू सईद खुदरी मौजूद है, सलमान फारसी मौजूद है। इतने सब कुछ, पूरी मस्जिद भरी है। और सवाल किसका है? आलिम माकाना उमा यकून का। क्या सवाल है? औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? सन्नाटा, खामोशी, कोई जवाब नहीं, या जवाब मुराद रसूल के मुताबिक नहीं। मौला अली चुपके से उठे, सबसे करीब मौला अली का घर था। नबी की मस्जिद से सबसे करीब किसका घर था? मौला। हुजूर का उजरा था बाजू में, मौला अली का, सैयदा का उजरा। और आज भी दो ही उजरे बचे हैं, एक नबी का हुजरा बचा है, एक अली का हुजरा बचा है। आज भी दो मस्जिद नबी में दो ही हुजरे आज, हुजरा फातिमा जिसको कहते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब पहले वहां तक जा सकते थे रोजे तक, तो मैंने देखा कि नबी के रोजे में जाने के लिए दरवाजा सैयदा फातिमा के हुजरे में लगा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कहीं भी लग सकता था, यहां क्यों? और उस ताले पे लिखा हुआ है, हुवल हबीबुल्लज़ी
तुरजा शफाअतहु, अभी भी लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है। अब गौर करें, मैंने सोचा ये हुजरे में यहां दरवाजा क्यों, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि आज भी नबी बता रहे हैं मेरे पास आना है तो फातिमतुज़ ज़हरा के वसीले से आया करो। हा सुभान अल्लाह। नबी का दर सैयदा के बगैर नहीं मिलता, मिलता है मुस्तफ़ा का दर। आले रसूल के तुफैल महरेरा से मदीने तक रूहानी एक सुरंग है। तो बहरहाल हुजूर ने पूछा औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? सन्नाटा है। मौला अली चुपके से उठे, कोई किसी को नहीं पता, अपने उजरे में गए। सैयदा ने पूछा मेरे सरताज क्या परेशानी है? तवज्जो, मैं अभी अफजलियत और मफजूलियत नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ फजाइल सैयदा पढ़ रहा हूं। तवज्जो, सैयदा पूछ रही है मेरे सरताज क्या परेशानी है? मौला अली ने कहा सैयदा और नबी की शहजादी या कायनात के लिए सैयदा, हुजूर ने एक ऐसा सवाल कर लिया है कि मुराद रसूल के मुताबिक कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। तो सैयदा ने पूछा सवाल क्या है? हजरत का इस्तकबाल कर लें, तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, जानशीन मखदूम सिमना, जानशीन मखदूम सिमना, जानशीन मखदूम सिमना, जानशीन मखदूम सिमना, दारुल उलूम शेख अहमद खट्टू, दारुल उलूम शेख अहमद खट्टू, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, आबरूए अहले सुन्नत, आबरूए अहले सुन्नत, आबरूए अहले सुन्नत, जानशीन मखदूम सिमना, जानशीन मखदूम सिमना, जानशीन मखदूम सिमना, शहजादे सरकारे कला, शहजादे सरकारे कला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली व अस्हाबी व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब मैं 2-3 मिनट में कोशिश करूंगा मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूं। उसकी वजह यह है कि हम जिस शख्सियत का इंतज़ार कर रहे थे वो तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत के बारे में मैं कुछ कहूँ ये ऐसा ही है जैसे सूरज को चराग नहीं बल्कि अगरबत्ती दिखाना। लेकिन चूंकि मेरे मुर्शिद इजाज़त भी, इसलिए मैं ज़रूर खिराज अकीदत के तौर पे 2 जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ। चापलूसी के लिए नहीं, अपनी आखिरत में नजात के लिए। एक हस्ती है दुनिया में जिसको 3 महबूबों की निगाहों से परवरिश किया गया था। अहमदाबाद वाले अगर याद रख सकें तो फ़कीर बेनवा का जुमला याद रखना। मैं बहुत लंबा नहीं, बहुत मुख्तसर तारुफ कराने लगा हूँ हुजूर कायदे मिल्लत का। एक हस्ती है दुनिया में 3 महबूबों की निगाह गैरत ने जिसकी तरबियत और परवरिश की थी, और उन 3 निगाहों की तरबियत और परवरिश के नतीजे में जो वजूद सामने आया था उसे हम शबी गौसे आज़म शेखुल मशाइख आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली ने कहा था और बहुत खूबसूरत कहा था, अशरफी ए रुखत आई नए हुस्ने खूबा, अशरफी ए रुखत आई नए हुस्ने खूबा, ए नजर करदा व परवरदे सह महबूबा। 3 महबूबों की निगाहों से परवरिश पाने वाला वो हमारा मखदूम। ये 3 महबूब कौन है? महबूब सुबहानी गौसे आजम, महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया, महबूब यज़दानी हमारे मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। इन 3 निगाहों से जो परवरिश पाता है उसे
क्या कहते हैं? आला हज़रत अशरफी मियाँ। अशरफी मियाँ जो 3 निगाहों से परवरिश पाते हैं, उसकी निगाह इंतखाब जिस पर पड़ती है उसको कहते हैं शेखुल मशाइख हुजूर सरकारे कलाम। और सरकारे कलाम की निगाह इंतखाब जिस पर पड़ती है एतमाद के हवाले से अपने पूरे खानदान में, उसको कहते हैं अल्लामा अशाह सैयद महमूद अशरफ कायदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि 5 निगाहें, निगाहे खमसा जिसकी तरफ मुतवज्जे हो उसे हुजूर कायदे मिल्लत सैयदी महमूद अशरफ के नाम से जान। अब इनकी मौजूदगी में कुछ नहीं कहूंगा, बस अपनी बात समेटते हुए, इसलिए कि हमने भी हज़रत को सुनना है। अहबाब ने कहा था कि आपकी गुफ्तगू मुकम्मल होने के बाद आपकी फ़्लाइट है, आप निकलेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं जब तक इस्तिफादा नहीं करूंगा मैंने नहीं निकलना। तवज्जो फरमाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही सवाल चल रहा था, और हुजूर ने बचाया वो भी पेश कर दिया, पढ़ाया कितना, हुजूर अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे हैं सबसे बेहतर एक औरत के लिए क्या है? सब्जेक्ट है औरत। सबके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट औरत है, सामने सब मर्द बैठे हैं। हुजूर ने पूछा औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? सब चुप रहे या मुरादे रसूल के मुताबिक जवाब ना दे सके। मौला अली खामोशी से उठे अपने हुजरे में। सैयदा ने पूछा सरताज कोई परेशानी? कहा हाँ, हुजूर ने एक ऐसा सवाल किया है कि मुरादे रसूल के मुताबिक जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो कहा सवाल तो बताएं। मेरी अकीदतें, फिर कह रहा हूं अफजल व तफजील नहीं, सिर्फ फजाइल सैयदा पढ़ रहा हूं। मुश्किल कुशा की मुश्किल में जिसने मुश्किल कुशाई की है यहां, उसे बिनते रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। वाह वाह। क्या सवाल है? हम मुश्किल है का क्या हुजूर पूछ रहे हैं कि औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? सैयदा ने मुस्कुराते हुए वहीं खड़े खड़े कहा, कह दे हुजूर से कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि वो किसी नामहरम को ना देखा करे और उसको कोई नामहरम ना देखा करे। ये औरत के लिए सबसे बेहतर चीज है। मौला अली फौरन मस्जिद में आए, कहा या रसूल अल्लाह, वो जो सवाल किया था फिर कर दे। हुजूर ने सवाल किया, मौला अली ने कहा हुजूर औरत के लिए सबसे बेहतर यह है कि वो किसी नामहरम को ना देखे, कोई नामहरम उसको ना देखे। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा अली ये जवाब तुम्हारा है? अली ये जवाब तुम्हारा है या किसी और का है? फौरन का या रसूल अल्लाह, ये जवाब फातिमा ने दिया है। तब हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, कि फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जवाब तो वही दे सकती है ना। अंदाजा फरमाए, हुजूर ने बचाया भी ऐसे और पढ़ाया भी ऐसे। लेकिन एक बात आखिर में कह दूं, इतना पढ़ाया कि जहां सहाबा चुप रहे वहां सैयदा बोली। हम समझते पढ़ाने के लिए नामहरम के साथ भेजना जरूरी, पढ़ाने के लिए दुपट्टा गले में लटकाना जरूरी, पढ़ाने के लिए बेपर्दा होना जरूरी, पढ़ाने के लिए अल्लाह अकबर आबरू का सौदा होना जरूरी। माअज़ल्लाह नबी ने बेटी को इतना पढ़ाया कि इतने बड़े बड़े सुफ़ा के परवरदा भी खामोश रहे। नबी की शहजादी बोलती रही। और पर्दे का एहतिमाम क्या था? जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा, वो नबी की शहजादी इतना पढ़ाया। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। मेरे भाइयों पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़ाइए। दुनियावी तालीम भी हासिल कीजिए, उखरवी तालीम भी हासिल कीजिए। साइंस भी इतनी पढ़ लीजिए कोई आपसे आगे ना बढ़ सके, तिजारत भी इतनी कर लीजिए कोई आपसे आगे ना बढ़ सके। और बड़े हॉस्पिटल हमारे हों, बड़े इदारे हमारे हों। मेरे भाई बस जाते जाते इतना कहूँ, आजकल लोग बड़ो दर्द से कहते हैं मुसलमानों की बेटियों को स्कूल में पर्दा नहीं करने दिया जाए। मैंने कहा मुसलमानों की बेटियों को दूसरों के स्कूल में जाने की जरूरत क्या है? अपना स्कूल बना लो। ऊंचे मीनार और ऊंचे गुंबद बनाने के बजाय अच्छे स्कूल बना लो। जितना खर्च मीनार और गुंबद पे करते हो उतना इदारों पे कर दो। कोई कमी है सुन्नियों के पास? कोई कमी है सुन्नियों के पास? बस इतना कि खर्च कहां करना, इतना सुन लो। बस मैं एक आखिरी सी बात कर दूं। हजरत मौजूद है, हुजूर मखदूम सिमना के जानशीन मौजूद है हमारे दरमियान में।
एक बात आपके सामने रखूं, मखदूम साहब मुझे याद आ रहे हैं, लताइफ अशरफी हुजूर मखदूम साहब के मलफूजात में से एक मलफूज। आजकल हम क्या समझते हैं बताएं, बोरिंग खुदवाने का सवाब बहुत ज्यादा है, पानी पिलाने का सवाब ज्यादा, खाना खिलाना। एक बात आपको बताऊं, और दलील क्या लाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया ना साथ से कि तुम्हारी माँ के लिए कुआं खुदवा दो, तो इससे पता चला कि पानी पिलाने का सवाब ज्यादा है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताऊं, अगर बारीक नजर से देखोगे तो पता चलेगा रसूलुल्लाह ने यानी कि बनफ्से नफीस जो है या नफ्से पानी पिलाना, इसकी फजीलत नहीं बयान फरमाई, बल्कि हुजूर ने क्या फरमाया कि यहां पानी की जरूरत है तो अपनी मां के इसाले सवाब के लिए पानी का कुआं खुदवा दो। मतलब क्या है, मतलब यह है कि पानी और खाने की बात अपनी जगह है, मैं फजीलत का मुनकिर नहीं, खिलाना बहुत अच्छी बात है। मेरे मुर्शिद गौस पाक कहते हैं कि मैंने उलट पलट कर देखा दफ्तर को नेकियों के, खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी मुझे नजर नहीं आई, लेकिन मैं उसका मुनकिर नहीं हूं। लेकिन इसाले सवाब के लिए तसव्वुर ये याद रखो, जहां जिस चीज की ज्यादा जरूरत होगी वो चीज पेश करोगे तो आपके मरहूमीन को ज्यादा सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पे जो पानी की बिस्लेरी सराहने रख के सोया हो उसको पानी पिलाने का क्या मतलब है, जो ठंडी में ठिठर रहा हो उसको कंबल उड़ाने की फजीलत ज्यादा है। अब बात समझ में आती है? अब सुन ले, हम क्या चाहते हैं, पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, खूब लंगर करें, करो, लेकिन इल्म के मैदान में कुछ मेहनत करो, मदरसों को खड़ा करो, स्कूल को खड़ा। मखदूम साहब कुरान की एक आयत की तफसीर करते हैं, कितने बड़े मखदूम साहब, मैंने भी नबी घराने की इल्मी सलाहियत बयान की। मखदूम साहब अपने मलफूज में सूरह नबा की आखिरी आयत है, व यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा। मफहूम तो उसका ज़ाहिरी यही है कि क़यामत के दिन काफिर तमन्ना करेंगे कि काश हम मट्टी हो जाते ताकि अल्लाह के अजाब से बच जाते। लेकिन कुरान की एक एक आयत की 70-70 हजार तफसीर है। जब गालिब और इकबाल के कलाम के इतने माना है तो खालिक के कलाम में कितने माना होंगे? हैं 70-70 हजार माना है। अब मखदूम साहब तफसीर कर रहे हैं, सुनिए। कहते हैं तुराब नाम का एक काफिर था, तो तुराब नाम का काफिर कयामत के दिन जन्नत में जा रहा होगा। कोई काफिर तो जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन तुराब नाम का काफिर जिसको लोग काफिर समझते थे वो जन्नत में जा रहा होगा। तो लोग तुराब से कहेंगे, ओ तुराब, हम भी काफिर तू भी काफिर, हम जहन्नम में जा रहे हैं, तू जन्नत में कैसे जा रहा है? उसने कहा मैं काफिर था, काफिर हूं नहीं। कहा काफिर नहीं है तू? कहा नहीं। कहा क्यों? तो कहा हुआ ये था कि मैं रास्ते से जा रहा था, एक कलम दवात लेकर के एक तालिब इल्म लिख रहा था, इल्म लिख रहा था, उसका कलम जमीन पे गिर गया। तो मैंने सोचा कि बच्चे का कलम जमीन पे गिर गया, मैंने उसका कलम उठाकर उस बच्चे के हाथ में दे दिया। सिर्फ बच्चे के हाथ में कलम देने की वजह से अल्लाह ने मरने से पहले मुझे ईमान की दौलत अता की, और मरने के बाद अल्लाह मुझे जन्नत अता कर रहा है। तो लोग उस दिन तमन्ना करेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के हम भी तुराब होते, किसी तालिब इल्म को कलम उठा के दे देते तो हमें भी ईमान मिल जाता मरने से पहले, और ईमान मरने के बाद जन्नत मिल जाती। मेरे भाइयों, उसने खरीद के नहीं दिया, अपनी जेब से नहीं दिया, अपने पास की कलम नहीं दिया, उसी तालिब इल्म की गिरी हुई कलम उठा के दे दिया। तो मरने से पहले ईमान, मरने के बाद जन्नत मिल गई। जो अपनी मेहनत की कमाई से इल्म वालों को लिखने के लिए कलम दे, अल्लाह उसे क्या अता फरमाएगा? जो किताबें दे, अल्लाह उसे क्या अता फरमाएगा? इसलिए इल्म के रास्ते में मेहनत कीजिए। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। बहादुर शाह जफर को पढ़ रहा था, उनके चंद मिसरे अर्ज करके फिर वहीं पे खत्म कर दूं। बहादुर शाह ने कहा था, आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, तेरी जुल्फे नहीं हूं कि मैं बिखर जाऊंगा। गम की आंधियां चल रही, लोग समझें कि हम बिखर जाएंगे। मोमिन नहीं बिखरता, जुल्फें बिखरती है। हम किसी यार के शानों पर सजने वाली जुल्फों का नाम नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम है। दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई हैं, गर्दिशे दौरा कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं। बाहो नजूम ने गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। गम की आंधियां चल रही है, चलने दो। हुजूर की गुलामी का दामन पकड़े रहो, ये तुम्हें संवारने
के लिए चल रही है, आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, तेरी जुल्फे नहीं हूं के मैं बिखर जाऊंगा। मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। तुझसे बिछड़ा तो ये ना पूछ किधर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। मैं जफर हूं मुझे कोई मिटा सकता ही नहीं, मैं जफर हूं मुझे कोई मिटा सकता ही नहीं, मैं तो शायर हूं किताबों में बिखर जाऊंगा। इल्म वालों की ये शान होती है। आइए इल्म की तरफ पेशरफ करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।